मकर संक्रांति की कहानी। मकर संक्रांति सनातन धर्म का प्रमुख त्योहार है। ये संपूर्ण भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। पौष मास में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। मकर संक्रांति का दिन पवित्र तथा धार्मिक कार्यों के लिए उपयुक्त माना जाता है, इसलिए इस दिन दान करने का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति से अनेकों पुरानी कहानियां जुड़ी हुई है। मकर संक्रांति के दिन धर्मराज जी की कहानी और धरती माता की कहानी भी सुनते हैं। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जा मिली थी। इसलिए मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में मेला भी लगता है। यहाँ पर गंगा जी से जुड़ी यह मकर संक्रांति की कहानी दी गई है। राजा सगर नाम के एक सूर्यवंशी सम्राट थे। उनकी दो नारियां थीं, बेदमी और शैव्या। रानी शैव्या से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम असमंजस रखा गया। दूसरी रानी बेदमी ने भी पुत्र की कामना से भगवान शंकर की उपासना की। शिवजी के वरदान से उसे भी गर्भ हो गया। पूरे 100 वर्ष बीत जाने पर उसके गर्भ से एक मांसपिंड की उत्पत्ति हुई। उसे देखकर वह बहुत दुखी हुई और उसने भगवान शिव का ध्यान किया। तब शिवजी ब्राह्मण के वेश में उसके पास पधारे और उस मांसपिंड को 60,000 भागों में बांट दिया। वे सभी टुकड़े पुत्र रूप में बदल गए। तब राजा सगर ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया। जब वे 99 यज्ञ कर चुके थे तथा 100वां यज्ञ करने के लिए उन्होंने अपना श्याम वर्ण घोड़ा छोड़ा तो इंद्र ने ये समझकर कि राजा सगर के 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे हो जाने पर इंद्रासन न छिन जाए, उनके घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर बांध दिया। तात्पर्य ये था कि राजा सगर का कुल बहुत बड़ा होने से वह किसी ऋषि शाप से ही नष्ट हो सकता था। कपिल मुनि सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे और उनके तेज को सहने की सामर्थ्य किसी राजा में न थी। राजा सगर के 60,000 तेजस्वी पुत्र घोड़े को खोजते कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए। अश्व को वहां देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वह मुनि को प्रणाम किए बिना उस अश्व को पकड़ने दौड़े। अपना ऐसा अनादर देखकर कपिल मुनि क्रोध में आ गए। उस क्रोध भरी दृष्टि से ही वह क्षण भर में वहीं पर भस्म हो गए। ये समाचार सुनकर राजा सगर की आंखें निरंतर जल बहाने लगी। वे दुखी होकर घोर जंगल में चले गए। तब उनके पुत्र असमंजस ने अपने भाइयों के उद्धार के लिए एक लंबे समय तक तपस्या की, लेकिन अंत में वह भी काल को प्राप्त हुए। उसके बाद असमंजस का पुत्र अंशुमान कपिल मुनि की बहुत सेवा करके उस अश्व को वापस लाया, जिससे राजा का यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञ तो पूर्ण हो गया लेकिन 60,000 कुमार भस्म हो गए थे। वे किसी प्रकार मुक्त न हो सके। अंशुमान ने उन राजपुत्रों की मुक्ति का उपाय भी कपिल मुनि से पूछा। तब उन्होंने कहा कि जब गंगा जी पृथ्वी पर आएंगी तभी उनका उद्धार होगा। अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का भरसक प्रयास किया, किंतु असफल रहा। कालांतर में अंशुमान का पुत्र दिलीप राज्य का अधिकारी बना। उसने भी पिता की आज्ञा मानकर गंगा को लाने के लिए बहुत तप किया, परंतु वह भी सफल न हो सका। राजा दिलीप के पुत्र श्रद्धा रखने वाले भागीरथ भगवान के परम भक्त, विद्वान, श्रीहरि में अटूट गुणवान पुरुष थे। उन्होंने गंगा को धरती पर ले आने का निश्चय करके बहुत समय तक तपस्या की। तब शिवजी के साक्षात दर्शन उन्हें हुए। उनकी दिव्य झांकी पाकर भागीरथ ने उन्हें बार बार प्रणाम किया और स्तुति की। उन्हें भगवान से अभीष्ट वर भी मिल गया। वे चाहते थे कि मेरे पूर्वजों को मुक्ति मिल जाए। भगवान ने गंगा से कहा, हे सुरेश्वरी, तुम अभी भारतवर्ष में जाओ और मेरी आज्ञानुसार सगर के सभी पुत्रों को पवित्र करो। तब श्री गंगाजी ने धरती पर आना स्वीकार कर लिया। जिस समय गंगा पृथ्वी पर आने को हुई तो उस समय उनके वेग को संभालने के लिए शिवजी ने उन्हें अपने मस्तक पर धारण किया और वे गंगाधर के नाम से विख्यात हुए।
फिर जब जटाओं में से उन्होंने एक बूंद छोड़ी तो गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। गंगा भूतल पर उतरकर राजा भागीरथ के पीछे पीछे चली। गंगा के वेग के कारण मार्ग में ऋषि का आश्रम बह गया। तब मुनि कुपित हो गए और सारी नदी का आचमन कर गए। तब फिर भागीरथ की आराधना से जब मुनि प्रसन्न हुए तो गंगा को अपनी जंघा से प्रकट किया। तब गंगा भगीरथी से जाह्नवी कहलाए। फिर राजा भागीरथ गंगा की स्तुति करके उन्हें अपने साथ ले वहां पहुँचे, जहां सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए थे। परम पवित्र गंगा जल का स्पर्श पाकर वे राजकुमार बैकुंठ को चले गए। भागीरथ अपने पूर्वजों को तारकर कृतकृत्य हो गए। चूंकि राजा भागीरथ गंगा को पृथ्वी पर लाए, इसलिए गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है।